दरअसल दोस्तों मैं फिर लेकर आई हूँ एक और डिटेल ब्रेकडाउन। और इस बार रीजन आप लोग हैं। जब मैंने थामा का ट्रेलर पहले ब्रेकडाउन किया था, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था कि इतनी फैन थ्योरीज फ्लड करेंगी। लेकिन जितनी बार मैंने ट्रेलर देखा उतनी बार मुझे लगा कहानी के अंदर कुछ और छुपा हुआ है। सबसे ज्यादा बस करता है रश्मिका का कैरेक्टर। इस डायलॉग हम साथ नहीं रह सकते हर बार एक इम्पैक्ट छोड़ता है। लाइक पहले इमोशनल लगता है, लेकिन जब आप उसको रिपीटेडली सुनते हो एक स्ट्रेंज हैवीनेस फील होती है, जैसे वो किसी एंशिएंट कर्स या फॉरबिडन लव के बारे में बात कर रही हो। और ट्रेलर के विजुअल्स क्यूज, उसकी ग्लोइंग आईज, विंड रोटेशन अराउंड हर और एक इमोशनल मोमेंट जहां चैंटिंग लाइक साउंड बैकग्राउंड में सुनाई देती है, ये सब एक हिडन लेयर सजेस्ट करते हैं। अब फैंस का कहना है रश्मिका करेक्टर एक विच या सुपरनैचुरल एनर्जी बैरियर हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ये रिलेशनशिप बिटवीन हर एंड आलोक यानी आयुष्मान का करेक्टर एक सिंबॉलिक कोलिजन है। लाइक मैजिक वर्सेस बीस्ट, एनर्जी वर्सेस इंस्टिंक्ट या मूनलाइट वर्सेस फायरलाइट। ये थ्योरी उस टाइम और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम ट्रेलर के लास्ट फ्रेम में एक फेमिलियर फेस देखते हैं, लाइक वरुण धवन भेड़िया। और यही से शुरू होती है हमारी डीप डाइव। क्या थामा में जो भेड़िया दिखाया गया है वो वही क्रिएचर है जो हमें 2022 के भेड़िए में दिखाया गया था, या कोई और इवॉल्व एंटिटी, एक पावर, एक लाइक इट्स रॉ? चलिए एक डिफरेंस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जो बेसिकली ओरिजिनल भेड़िए का हमें एक हाइब्रिड बीइंग दिखाया गया है, वो आधा इंसान आधा वुल्फ के ट्रांसफॉर्मेशन का फोकलोर बेस्ड दिखाया गया है। पर है वो फॉर्म भेड़िए का ही। इमोशनल ट्रिगर, प्रीमियर इंस्टिंक्ट्स और नेचुरल सराउंडिंग से कनेक्टेड होता है। वो अपनी एबिलिटीज को ग्रेजुअली समझ रहा है, कंट्रोल में ला रहा है। लेकिन हर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा क्योटिक और पेनफुल लगता है। उसका एवोल्यूशन स्लो था, अनप्रिडिक्टेबल था और सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल था, नॉट साइंटिफिक। तो जो उसके अंदर एक ह्यूमन वर्नेबिलिटी हमें दिखी, इसके अंदर हमें गिल्ट दिखा, इमोशनल रीजनिंग भी दिखी। बट वो अपना बीस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, नॉट मास्टर इट कम्प्लीटली। और जब हम उसके स्त्री टू का कैमियो देखते हैं तो तब भी हमें वो परफेक्ट वेयरवुल्फ फॉर्म में नहीं दिखता। अभी भी वो रॉ इंस्टेड और समवेयर लॉस्ट बिटवीन अ मैन एंड अ मॉन्स्टर एंड मोर लाइक अ डॉग भेड़िया वाला स्ट्रक्चर हमें दिखता है। अगर हम पूरे वेयरवुल्फ माइथोलॉजी देखें तो ये क्रिएचर एक डिफाइंड एवोल्यूशन होता है। एक वेयरवुल्फ एक फुल्ली डेवलप्ड कॉम्बैक्ट स्पीशीज होता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंस सेंसेस होते हैं, परफेक्ट एबिलिटी और कंसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न के साथ। वेयरवुल्फ पैक स्ट्रक्चर में रहते हैं, लाइक अल्फा डोमिनेंस, लॉयल्टी और हंटिंग स्ट्रेटजी के साथ। वो अपने इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं और मून की फेस उनके ट्रांसफॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, नॉट इमोशंस। मतलब ये एक डिसिप्लिन बीस्ट होता है जो कॉम्बैट में ट्रेन रहता है और कंट्रोल में रहना जानता है। अब हम बात करते हैं लाइकेंस ट्रॉफी, यानी जो नेक्स्ट लेवल और एक एडवांस लेवल ऑफ वेयरवुल्फ है। ये एक बायोलॉजिकल कर्स या जेनेटिक म्यूटेशन से होता है जहां इंसान और वुल्फ एक ही एंटिटी बन जाते हैं। लाइकन एक परफेक्ट बैलेंस होता है इंसान का इंटेलेक्ट और बीस्ट का फिजिकल पावर दोनों के साथ एग्जिस्ट करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पेन से नहीं, एडेप्टेशन से होता है। वो अपने वुल्फ फॉर्म में भी सोच सकता है कि प्लान क्या है, कैसे करना है, और इवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस इनके अंदर इनबिल्ट होता है। सो अगर हम वरुण धवन की भेड़िया और थामा के क्रिएचर को कंपेयर करें, भेड़िया प्रीमियर इमोशनल हाफ कंट्रोल, वेयर वो स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड, कॉम्बैट रेडी। लाइकन इन्वॉल्व होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और मर्ज अनकॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस होते हैं। ट्रेलर में जो हमने देखा वो एक टिपिकल आप कह सकते हो वेयरवुल्फ फॉर्म में है। नॉट जस्ट अ बेसिक वेयरवुल्फ बट थोड़ा सा एडवांस वेयरवुल्फ वर्जन दिखता है। उसका मूवमेंट्स कंट्रोल्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथ है और पावर एम्पलीफाइड है। बट यहाँ एक लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आता है कि भेड़िया यूनिवर्स में इवोल्यूशन इतना फास्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। टाइमलाइन और ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड दोनों ही मिसमैच करते हैं। तो अगर ये वही भेड़िया है जो हमने पहले देखा तो उसके अंदर अभी भी रॉनेस, अनप्रेडिक्टिविटी होनी चाहिए थी। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो एक परफेक्ट इवॉल्व बीस्ट है। मतलब या तो वो कोई ऑल्टरनेटिव वर्जन है या फिर एक साइंटिफिकली एनहांस लाइक प्रॉफ, यानी
वेयरवुल्फ का एडवांस वर्जन थोड़ा अच्छे फॉर्म में हमें देखने को मिला है। और अगर रश्मिका का करेक्टर विच है आपकी थ्योरीज के हिसाब से, तो शायद उसका कनेक्शन इसी एवोल्यूशन से हो सकता है कि उसने या तो भेड़े का कर्स सिंप्लीफाई कर दिया हो या फिर एक खुद कर्स बन गई हो। तभी रिलेशन थोड़ा सा सिंबॉलिक क्लैश बन जाता है, यानी विचक्राफ्ट वर्सेस एडवांस वेयरवुल्फ, या लव वर्सेस पावर एंड अ डेस्टिनी वर्सेस कर्स। पर्सनल एनालिसिस ये कहता है थामा के एंड में जो भेड़िया हमने देखा वो वरुण धवन का इवॉल्व फॉर्म नहीं लगता, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव और एनहांस क्रिएचर है जो भेड़िए के बेस से इंस्पायर्ड किया गया है, लेकिन उसके ऊपर एक न्यू लेयर ऑफ एडवांस वेयरवुल्फ चढ़ा चुके हैं। रश्मिका का कैरेक्टर उस एवोल्यूशन का कोर में हो सकता है, आइदर एज अ क्रिएटर, एज अ कर्स और अ कॉन्सिक्वेंस। और यही रीजन है कि हम हर बार ट्रेलर के फ्रेम पे रुकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा देखते हैं उतना लगता है भेड़िया और थामा सिर्फ कहानी नहीं, एक यूनिवर्स बन रहा है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, रश्मिका विच है या कर्स बन गई है, और या भेड़िया जो हमने देखा वो सेम है या कोई नया पीस बॉर्न हुआ है? और हाँ, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर फ्रेम में फिक्शन नहीं, फीलिंग ढूंढते हैं। मैं हूँ रिया और ये है चित्र कदम, जहाँ हर सीन के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच।